हाय गाइज, आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड बिना किसी देरी के। चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि वो बच्चा कहता है कि अनराइवल फादर जो हेवन की इच्छा को जानता है। अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग। फिर हमारी हीरो कहता है कि हाँ, अनराइवल फादर जो हेवन की इच्छा जानता है। क्या ये सुनने में अच्छा नहीं लगता? 40 के होने से पहले ही हेवन की इच्छा जानना, ये बहुत ही इनक्रेडिबल है। फिर वो कहता है कि फादर होने से कोई दूसरी चीज़ अच्छी नहीं है। वो कहता है कि फिर जब तुम वापस आते समय अपने बच्चों के बारे में इतना कुछ कह रहे थे तो बहुत ही परेशान कर रहे थे तुम्हें। हमें ऐसा कुछ नहीं देखा कोई इसके बारे में कुछ कहना चाहता है। फिर हमारे मन में कहता है कि लगता है ये बच्चा मेरे गुड बुक्स के अंदर आना चाहता है। तुमने मुझे इसलिए बचाया क्योंकि मैं तुम्हारे बच्चे जैसे दिखता था। तुम अपने लाइफ को रिस्क में डालने के लिए तैयार हो गए इस मिशन के अंदर, ये क्योंकि तुम्हारे बच्चों की वजह से। हमारे हीरो कहते हैं कि रूड बॉय, तुम बहुत ही स्मार्ट हो और बहुत ही अमीर भी हो। अगर तुम्हारे अंदर कुछ मैनर्स होते तो तुम एकदम परफेक्ट होते। फिर वो हंसने लगता है और कहता है कि अभी भी तुम बहुत ही बोल्ड हो। तुम यहाँ तक कि मुझे बहुत ही रूड कह रहे हो, लेकिन तुम्हें अभी तक मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं चला है। फिर हमारे इधर उधर देखने लगता है और कहता है कि अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो फिर हायर अप्स के सामने मेरी तारीफ कर देना ताकि वो मुझे अच्छा रिवॉर्ड दे, और इसके बारे में भूलना मत, तुमने प्रॉमिस करा है। फिर बच्चा कहता है कि मैं बहुत ही अच्छा पर्सन हूँ, मैं अपना डेट कर्जा हमेशा चुकाता हूँ। मैं तुम्हें मेरी जान बचाने के लिए ये वापस करूँगा और मुझे मारने के लिए भी। फिर हमारे चिल्लाने लगता है और कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए, तुम्हें बचाने के लिए था, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। फिर वो कहता है कि तुम मेरे लिए काम करो। हमारे हैरान हो जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें 10 टाइम ज़्यादा दूंगा जो तुम्हें यहाँ पर मिलता है, और मैं अपना कर्जा भी दे दूंगा, और हमारे बीच जो भी है मैं उसे भी भूल जाऊंगा। मैं हमारे हीरो हैरान हो जाता है और कहता है कि फिर वो बच्चा कहता है कि तो फिर ये कैसा है, क्या तुम एक्सेप्ट करोगे? हमारे हीरो मन में कहता है कि 10 गुना। हमारे हीरो कहता है कि क्या तुम मुझे सच में इतना दे पाओगे? फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सभी 5 ड्रैगन्स और जो भी बड़े बड़े फ्रैक्शंस के लीडर होते हैं वो मीटिंग कर रहे होते। फिर थंडर ड्रैगन कहता है कि फिर वो कहते हैं कि क्या तुम अब ये टाइम नहीं होगा है कि तुम हमें एक्सप्लेन करो कि इस मिशन के बारे में जो हमें कुछ भी नहीं पता था। मुझे पता है कि ये टॉप सीक्रेट है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी कैजुअलिटी हुई है और हमारी रिलेशनशिप मोरिम अलायंस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है इसकी मिशन की वजह से। फिर वो कहती कि वाइस ड्रैगन कुछ तो कहिए। फिर लाइटिंग ड्रैगन कहता है कि मैं श्योर हूँ कि इसके पीछे कोई रीज़न होगा तुम्हारा, लेकिन अगर हम सभी को ये रीज़न पता चल गया तो हम ये अच्छे से समझ पाएंगे। फिर वाइस ड्रैगन कहते कि मैं ये जानता हूँ कि आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, पर मुझे माफ़ कर, पर आप ये समझिए मैं आपको बता नहीं सकता जब तक मैं एसोसिएशन लीडर को नहीं बता देता। फ्लाइंग ड्रैगन कहती कि तुम ये बहुत ही कह रहे हो कि तुम एसोसिएशन लीडर को ही रिपोर्ट करोगे। फिर ये मीनिंग क्या हुआ ड्रैगन कॉर्पोरेशन का यहाँ पर? फिर वो कहता है कि मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर यह सब कुछ मैं तभी एक्सप्लेन कर पाऊँगा, मैं आप सभी को ये थोड़ी देर में ये एक्सप्लेन कर पाऊँगा। सभी लोग शांत हो जाते। फिर वो मन में कहता है कि सभी सिक्योरिटी मेजर्स लेने के बाद भी ये मिशन लीक हो चुका है। यहाँ पर कोई डाउट नहीं है कि इस एसोसिएशन के अंदर कोई हाई रैंकर में से एक होगा जो ट्रेटर होगा, गद्दार होगा। मैं ऐसी बात नहीं जो मैं सामने ला सकता हूँ। हेवनली ड्रैगन कहते हैं कि मैं श्योर हूँ कि वाइस ड्रैगन के पास कोई रीज़न होगा इसके लिए। क्यों ना हम थोड़ी देर और इंतज़ार करें। हम सभी को पता है कि वाइस ड्रैगन कैसे उन्होंने ही हमारे एसोसिएशन को संभाल के रखा है। क्या हम सभी को नहीं पता कि ये कितने अच्छे से जॉब करते हैं? उनकी मुँह को बंद करना चाहते हैं इससे, तो ये ठीक है। अगर हम लीडर वापस आने तक इंतज़ार कर सकते हैं। फिर सभी लोग शांत हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि तो फिर ठीक है, हम ये कॉन्फ्रेंस यहीं पर ख़त्म करते हैं और इसे बाद में फिर से करेंगे जब लीडर वापस आ जाएंगे। फिर लाइटिंग ड्रैगन हाथ ऊपर करते और कहते कि जब ये मामला यहीं पर ख़त्म हो चुका है तो फिर मेरे पास एक रिक्वेस्ट है। फिर वो खास कर कहने लगता है कि जब ये बच्चों की स्पारिंग मैच हो रही थी, जो फर्स्ट क्लास के वॉरियर के बच्चे, मैं उन्हें अपने लाइटिंग ड्रैगन हाउस के अंदर लाना चाहता हूँ। मैं आपकी कोऑपरेशन चाहता हूँ इसके अंदर। सभी लोग हैरान हो जाते हैं ये बात सुनकर। फिर चूनील गुस्सा करने लगता है और कहता है कि लॉर्ड लाइटिंग ड्रैगन, आप किस तरह की नॉनसेंस बातें कर रहे हैं? फिर वो हेवनली ड्रैगन कहता है कि इल्सांग,
ये किस तरह के मैनर्स है जो तुम लाइटनिंग ड्रैगन के सामने कर रहे हो? पता है कि मैं यहाँ पर रिस्पेक्टफुल नहीं था, लेकिन मुझे कहना होगा कि मुझे क्या करना है। क्या कोई यह नहीं जानता कि मैं उन बच्चों की देखभाल कर रहा था? फिर वो टकला मन में कहता है कि इसे दूर रखो, आप इन चीज़ों को और भी ख़राब कर रहे हैं। फिर वो लाइटनिंग ड्रैगन कहता है कि लेकिन आप अभी तक मास्टर और अप्रेंटिस बनने नहीं है। यही कारण है कि मैंने सोचा था कि आप केवल उनमें कुछ इंटरेस्ट रखते हैं। फिर वो चुनिल संग कहता है क्योंकि मैं उनके फादर का इंतज़ार कर रहा था, वो यहाँ पर नहीं है। एक मास्टर और अप्रेंटिस के बीच का रिश्ता आसानी से नहीं बनाया जा सकता। फिर वो लाइटनिंग ड्रैगन कहते कि तो ऐसी बात है, लेकिन मुझे अब भी ऐसा नहीं लगता कि आप उस पर प्रयास कर रहे उस पर ध्यान देते कि आप मेरे लिए बहुत डिसरेस्पेक्टफुल थे। क्या मैं गलत हूँ? आप जिस कोशिश में दावा करते हैं उसके बारे में आप जो भी प्रयास करते हैं उसके बावजूद मैं उनके भीतर 100 लाइसेंस मार्शल आर्ट का महसूस नहीं कर पाता। फिर वो कहता है कि अच्छी तरह से, क्योंकि समय अभी तक सही नहीं है। फिर लाइटनिंग ड्रैगन कहते हैं कि क्या आप निश्चित रूप से समय के कारण नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि आप अभी भी तक उनके मास्टर नहीं है। आपको इसे ये करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनके फादर ने मना कर दिया तो फिर आप उन्हें नहीं सिखाएंगे। फिर वो कहते कि मैं उन लोगों को कई दिनों से बेसिक टेक्निक सिखा रहा हूँ जो टाइगर स्वॉलो फिस्ट है। फिर वो कहता है कि टाइगर स्वॉलो फिस्ट ये तो सभी बच्चों को सिखाया जाता है हेवनली ड्रैगन मार्शल आर्ट एकेडमी के अंदर। फिर वो कहता है कि ये सच सही है, लेकिन ये बेसिक मार्शल आर्ट है। क्या ये अजीब नहीं है? क्या आप उन्हें अपना अप्रेंटिस के रूप में ले लिया है? अभी तक आपने कुछ भी नहीं करा है। इसी वजह से मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि आपका कोई इंटेंशन नहीं है उनका मास्टर बनना। फिर वो कहता है कि जैसा कि मैंने कहा उनके फादर यहाँ पर नहीं है। फिर वो ताली बजाने लगता है और कहता है कि एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूँ। फिर वो कहता है कि आप क्या कहना चाहते हैं? फिर लाइटनिंग ड्रैगन कहते कि इन बच्चों की अफेयर ये उनके पेरेंट को डिसाइड करना चाहिए उन बच्चों का। फिर ये जबकि वो 10 साल के बच्चे वो कैसे मास्टर डिसाइपल बन सकते हैं उनके फादर को डिस्कस करे बगैर। चुनिल गुस्सा करने लगता है। फिर वो लाइटनिंग ड्रैगन कहता है कि वो फर्स्ट क्लास वॉरियर अभी रिटर्न हुआ है ना? वही होगा जो डिसाइड करेगा उसका बच्चों का मास्टर। तो फिर यहाँ पर कोई रीज़न नहीं है एक दूसरे को एम्बेरस करने के लिए इस तरह। फिर चुनिल कहता है कि लॉर्ड लाइटनिंग ड्रैगन क्या ये कोई सेंस बना रहा है? जब बच्चे प्रॉब्लम में थे तो फिर मैं वही था जो चुनिल संग जो उन लोगों के लिए खड़ा हुआ था और मैंने उन लोगों के लिए स्पारिंग मैच के लिए प्रिपेयर करा था। फिर लाइटनिंग ड्रैगन कहते कि मैं ये जानता हूँ अच्छे से जानता हूँ। ये ओल्ड मैन इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया करता है। ये ओल्ड मैन बहुत ही एम्बेरस हो चुका है, ये शर्मिंदा हो चुका है ये सभी बातें सुनकर। आप मार्शल ड्रैगन के घर के वाइस हेड को खुद ही ले जाने के लिए खुद को ले लिया था। आपने इस इश्यू को समझने में मेरी बहुत ही अच्छी से मदद करी है। एसोसिएशन के अंदर बहुत सारी बातें घूम रही है कि एसोसिएशन वीक पड़ रहा है क्योंकि ये अलायंस बहुत सारी डिफरेंट फैक्शंस के से बनी है। फिर वो कहता है कि ये सुनकर मुझे बहुत ही दुख पहुंचा, इसलिए मैं ओल्ड मैन ये खुद को सैक्रिफाइस करना चाहता है। मुझे पता चला कि इस तरह के समय में जब हम सुनते हैं कि वे केवल अपनी खुद की देखभाल करने वाले लोगों की कहानियाँ है, यह ओल्ड मैन इसके लिए ये करना चाहता है। तो मैंने ये डिसाइड करा है ये एक्शन लेने के लिए कि वो फर्स्ट क्लास वॉरियर के बच्चों को लाइटनिंग ड्रैगन उसमें लेने के लिए, और मैं उन बच्चों को मास्टर बनाऊंगा और हमारे हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन के वे
प्राइड होगी, ये टीच करने के लिए मुझे मदद करेगी। और ना ही वो बच्चे, न केवल वो बच्चे लेकिन सभी छोटे और कमज़ोर फैक्शंस को जो महसूस करते हैं कि वे उनके पास कोई आशा नहीं है। फिर सभी लोग फिर फ्लाइंग ड्रैगन तालियां बजाने लगते हैं और कहते कि जिन लोगों को नेगलेक्ट कर दिया गया है उनकी मदद करना ये बहुत ही अच्छा विचार है। मुझे भी इसके अंदर बहुत ही दिलचस्पी है। लाइटनिंग ड्रैगन मन में कहता है कि क्या तुम भी एक टुकड़ा खाने के लिए कोशिश कर रही हो। फिर वो मन में कहती कि ये अच्छा जस्टिफिकेशन है। चीज़ों को इस तरह जाने की के लिए बेहतर होना चाहिए था उस बच्चे से लड़ने के लिए मेरे लिए। फिर फ्लाइंग ड्रैगन कहती कि मैं भी मार्शल ड्रैगन के विचार को गहराई से सोचकर अच्छा लगा। मुझे ये विचार सुनकर वॉइस हेड के मार्शल ड्रैगन के सुनकर अच्छा लगा और मैं भी उनके ओपिनियन से एग्री करती हूँ। कैसा होगा कि हम उन बच्चों का भाग्य को फैसला करने के लिए हम लोग थोड़ी ना उन बच्चों का भाग्य को डिसाइड कर सकते। फिर वो लाइटनिंग ड्रैगन मन में कहता है कि ये लोमड़ी जैसी चालाक बातें कर रही है। फिर वो फ्लाइंग ड्रैगन मन में कहती है कि ये नील सांग से फाइट करने से अच्छा तुम्हारे साथ फाइट कर लो। जो नील सांग खड़ा हो जाता है और गुस्सा करने लगता है। फिर हैमलेट ड्रैगन कहता है कि बहुत ही अच्छी बातें करी लेकिन हमारे वॉइस हेड ने बहुत सारा शानदार काम करा है। फिर वो चुनील कहता है कि ब्रदर। फिर वो हैमलेट ड्रैगन उसे मन में अपना माइंड टू माइंड कहता है कि इसके अंदर इंटरवेयर मत करो, इसे बस ऐसे ही ख़त्म करने दो। फिर वो कहता है कि आप क्या करने की योजना कर रहे हैं। वो कहता है कि यदि आप इस तरह से चलते रहे तो उनमें से वो दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे और फिर आपको कोई चांस नहीं मिलेगा खड़ा रहने के लिए। फिर वो कहता है कि उन लोगों से कहता है कि ये मैटर हम उसके फादर पे ही छोड़ते हैं, वो किसे अपना बच्चों का टीचर सुनता है उसके लिए, और हम सभी वो उसका रिजल्ट एक्सेप्ट करेंगे। फिर लाइटनिंग ड्रैगन कहता है कि ये मेरे लिए ठीक है। फ्लाइंग ड्रैगन भी कहती है कि ये मेरे लिए भी ठीक है। फिर इतने में ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसी तरह हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।